everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का मोठे होत असलेल्या मुलांनो ये लेसन पढ़ने वाले हैं जो स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको समझना है, इसमें से स्थूल वाचन करना है, सीखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये स्थूल वाचन का लेसन, जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जो लिखा है डॉक्टर अनिल काकोडकर ने। कौन थे ये अनिल काकोडकर? देखिए, भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, एटॉमिक रिसर्च करने वाले ये साइंटिस्ट थे। इंडिया के बहुत ही सुप्रसिद्ध फेमस अणुशास्त्रज्ञ, एटॉमिक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे। भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, ये भारतीय अणुऊर्जा मंडल जो है इसके माजी अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित, इनको पद्मविभूषण ये पुरस्कार भी मिला है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने ये जो लेटर लिखा है वो किसके लिए लिखा है? खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी बड़े हो रहे हैं, इन बच्चों के लिए ये लेटर उन्होंने लिखा है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। बार्क मतलब क्या है? बार्क ये एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस बार्क में काम करते वक्त उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, अनुभव मतलब क्या? एक्सपीरियंसेस है। इन सभी एक्सपीरियंसेस को इन्होंने यहाँ पर बताया है। 2 एक्सपीरियंसेस उनके यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात। अगर हमें कोई बड़ा काम करना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ही कुछ करके दिखाएं। अगर हमें कुछ बड़ा करके दिखाना है तो पहले हमें छोटे छोटे कामों से शुरू करनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपने एग्जाम्पल्स दे के बताई है। असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून याची सुरुवात होत असते, मतलब इस बहुत छोटे छोटे काम करके ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम कम दर्जा का, मतलब कोई भी काम ऊंच नीच ऐसा नहीं होता, सभी एक जैसे काम मतलब काम होता है। कोई भी काम हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, ये संदेश इस लेसन में उन्होंने दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन बच्चों के लिए ये लेसन है। उनको कहते हुए इन्होंने लिखा है, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। इस लेटर से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? मेरे बार्क में जो मुझे 2 एक्सपीरियंसेस आए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, वो मैं बताने वाला हूँ। अनुभव मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ। मला खात्री आहे, मुझे यकीन है, मला खात्री आहे मतलब क्या? मुझे यकीन है कि माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। मुझे यकीन है कि मेरे ये जो 2 अनुभव है, मेरे जो ये जो 2 एक्सपीरियंस है, वो आपको क्या हो गया, आप ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, आप ज़्यादा पढ़ाई करके आपकी भूमिका निश्चित कर सकेंगे। इतने कैपेबल आप हो जाएंगी कि आपको आगे बढ़ के क्या करना है। अधिक अभ्यास करून मतलब ज़्यादा पढ़ाई करके तुमच्या भूमिका निश्चित करायला, मतलब आपकी क्या भूमिका है, आपको आगे क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, आपकी भूमिका क्या है, ये निश्चित करने में आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। मेरे ये जो 2 अनुभव है वो आपको निश्चित रूप से मदत करेंगे। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे 2ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्क ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। तो बच्चों, पहले मैं आपको मेरे 2 अनुभव बताता हूँ। ये 2 जो अनुभव है वो कब के हैं? जब मैं कॉलेज ख़त्म करके बार्क में ट्रेनिंग स्कूल में जाता था, तब बार्क में ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग होता है।
बार्क क्या है पहले ये समझिए, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा अणुसंशोधन केंद्र। यहाँ पर एटॉमिक रिसर्च किया जाता है, एटॉमिक रिसर्च करने की बहुत बड़ी संस्था है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है बार्क। तो इस बार्क ट्रेनिंग स्कूल में जब ये लेखक थे तो उनके अनुभव वो शेयर कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। देखिए कब के हैं ये एक्सपीरियंसेस, कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब ये बार्क ट्रेनिंग स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तब के हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, आपको ये सवाल मन में उठ रहा होगा कि बार्क मतलब क्या। तो पहले बार्क मतलब समझाते हैं, ये देखिए सांगतो बार्क मतलब बार्क का मीनिंग ये बता रहे हैं। बार्क हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। लघुरूप मतलब शॉर्ट फॉर्म है, लघुरूप का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट फॉर्म है, बार्क ये शॉर्ट फॉर्म है भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर का। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। ॲटॉमिक रिसर्च का पाया किसने रचाया, मतलब पाया घातला म्हणजे इसकी शुरुआत की, इसकी स्थापना की, अणुसंशोधन केंद्र की स्थापना या फिर इसकी शुरुआत इन्होंने की, एटॉमिक रिसर्च की शुरुआत इन्होंने की। तो किसने की, होमी भाभा इन्होंने की। तो इसीलिए इनके नाम पर ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे, इस ऑर्गनायझेशन को उनका नाम दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। अभी ये जो बार्क ऑर्गनायझेशन है वो बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत ही फैल चुका है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। लेकिन जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल को गया था, पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो होतो तेव्हा, मतलब जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल के लिए गया था, ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, तभी ये संस्था शुरू होकर, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू होकर सिर्फ 7 बरस बीत गए थे, 7 साल हो गए थे। जेमतेम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हो गए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो, हम सब गर्ल्स एंड बॉयज़ मिलके 100 लोग थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रहा था तब 3-4 बार होमी भाभा ने वहाँ पर भेंट दी थी, वो विज़िट करने के लिए वहाँ पर आए थे, उस रिसर्च सेंटर में आए थे। खुद होमी भाभा, इनका रिसर्च सेंटर था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पर होमी भाभा 3-4 बार आए थे जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल में था। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। प्रचंड मतलब बहुत, स्फूर्तिदायक मतलब स्फूर्ति देने वाले, एनर्जी देने वाले, उत्साह देने वाले, ऐसा उनका कैरेक्टर था। व्यक्तिमत्व मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा था कि उन्हें देखकर ही बहुत स्फूर्ति, बहुत सारी प्रेरणा हमें मिलती थी। ऐसा लगता था कि हम भी कुछ करें। स्फूर्तिदायक मतलब क्या, प्रेरणादायक। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए इनकी तरह, ऐसा उनका कैरेक्टर था, व्यक्तिमत्व था। व्यक्तिमत्व मतलब कैरेक्टर था। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हमने उनको पूछा, विचारलं मतलब पूछा, एक बार हमने उनको पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, हम लोग सब इतने लड़के लड़कियां हैं, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे। लेकिन हम यहाँ पर इतनी लड़के लड़कियां हैं, लेकिन हम सबको मिलेगा इतना काम यहाँ पर कहाँ है, यहाँ तो बहुत कम काम है। ऐसा हमने कहा उनको कि यहाँ हम लोग इतने लड़के लड़कियां हैं लेकिन हम सबको काम मिले ऐसा काम यहाँ पर नहीं है, बहुत ही कम काम है। सर्वांना पुरेल, पुरेल मतलब सबको मिलेगा, इतना काम यहाँ पर कहाँ है, नहीं है यहाँ पर इतना काम। इसके ऊपर वे बोले, ते म्हणाले मतलब वे बोले, तुम्ही त्याची काळजी का करता, आप इसकी चिंता क्यों करते हो। काळजी मतलब चिंता, आप इसकी चिंता क्यों करते हो। तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा। आपका क्या काम है, रिसर्च सेंटर मतलब संशोधन करना है वहाँ पर, तो आप संशोधन करते रहिए, आप रिसर्च करते रहिए। तुम्ही सर्वजण, सर्वजण मतलब सब लोग, आप सब लोग क्या करते रहना, संशोधन करते रहना। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि यहाँ पर काम है कि नहीं। तुम अपना अपना संशोधन जारी रखो, अपना अपना रिसर्च जारी रखो। त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो त्याचा आत्ता विचार करू नका। इसके लिए सरकार को मतलब गवर्नमेंट को कितना खर्च आएगा, इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, इसका विचार तुम अभी से क्यों कर रहे हो। मात्र एक करा, लेकिन एक काम ज़रूर करना, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। तुम खुद अपना काम निर्माण करो, खुद ऐसा कुछ तो करो जिससे आपको आगे कुछ काम मिले। ये क्या कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो जो आपको फिर से आगे काम मिले। स्वतःच काम निर्माण करा मतलब खुद ऐसा कुछ करो कि आपके सामने काम खड़ा हो जाए। आप काम निर्माण करो उसको और ऐसा कुछ बनाओ कि आपको काम मिल सके।
आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. तुम खुद ये डिसाइड करो. ठरवा मतलब डिसाइड करना, निश्चित करना. तुम खुद ये डिसाइड करो, निश्चित करो कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हम रिसर्च करने के लिए आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं है। रिसर्च करना मतलब ऑल फील्ड्स आर ओपन। तुम कहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र में तुम रिसर्च कर सकते हो। ऐसा ये कह रहे हैं कि तुम खुद तय करो कि तुम्हें क्या करना है। आपण काय काम करायचं, काम मतलब वर्क. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. तुम खुद डिसाईड करो. बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नहीं असं समझायचं, हे चूक आहे. ये क्या कहते हैं कि अगर आपको बॉस ने बताया है इतना ही काम करना, और फिर अगर बॉस ने नहीं बताया है तो काम नहीं करना, इतना ही हमारा काम था, ऐसा कहना ये गलत बात है. बॉस ने सांगितलं तेवढंच काम करायचं, मतलब बॉस ने जितना काम बताया है उतना ही काम करना. आणि सांगितलं नसेल और बताया नहीं है, अगर बॉस ने कुछ कहा नहीं है तो आपल्याला कामच नहीं ऐसा समझायचं, तो हमें काम ही नहीं है ऐसा समझना, ये बहुत गलत बात है. ऐसा ये कहते हैं. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. प्रवृत्ति मतलब क्या, ये सोच जानी चाहिए. ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए जब आप यहाँ पर काम करते हो. ये बहुत गलत सोच है. ऐसा ये कहते थे होमी भाभा. भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें इन्होंने यहाँ पर कही है. होमी भाभा जब वहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे तो इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें वहाँ यहाँ पर कही है. तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा मतलब पॉइंट, ये पॉइंट मेरे मन पर ऐसे मतलब कोरला, मनावरती कोरला म्हणजे मैंने मन में अपने जहन में ये बिठा लिया बहुत अच्छी तरह से कि इन्होंने क्या कहा है. मेरे मन पर मैंने ये लिख दिया कि ये बराबर कह रहे उचित बातें कह रहे हैं. आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज़ द लिमिट. स्वानुभवाने मतलब खुद के अनुभव से, स्व अनुभव, इसको अगर हम तोड़ेंगे, इस वर्ड्स को तोड़ेंगे तो क्या होगा, स्व अनुभव मतलब स्व अनुभवाने सांगतो, मतलब खुद के अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि आपको अगर ये बात समझ में आई, एक बार आपको ये बात समझ में आई, आपके जहन में बैठ गई कि मुझे ये करना ही है, ऐसा ही करना है, एक बार आपको ये समझ में आया तो फिर बस आपकी प्रगति निश्चित है. आप हमें मतलब खातरीपूर्वक वहाँ पर अचीवमेंट कर सकते हैं. द स्काई इज़ द लिमिट, ऐसा कहते हैं. स्काई इज़ द लिमिट मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक आहे. बोट धरून चालवणं मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चलना नहीं आता, तो उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनको ऐसे उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं. बोट धरून चालवणे मतलब उंगली पकड़ के चलाना सीखना, कि कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी आगे क्या करना है, ऐसे सिखाते हैं. ये या फिर दिशा दाखवणे मतलब मार्ग दाखवणे, कुछ मार्गदर्शन करना, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, ये सब ठीक है. कब तक, जब तक आप 8-10 साल के होते हैं तब तक ये ठीक है कि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती, आप कुछ निर्णय अपने से नहीं ले सकते, तो माँ बाप, पेरेंट्स हमको दिशा दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं. या फिर अगर कोई रॉन्ग डिसीजन हम ले रहे तो हमें बताते कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करो. ये सब इतने सालों तक ठीक है, लेकिन आगे तो हमें अपने निर्णय खुद आने चाहिए और आवश्यक भी है. 8-10 साल तक ये ठीक भी है और आवश्यक भी है. आवश्यक है मतलब है ये, मतलब कि ये ज़रूरत भी है, इसकी ज़रूरत भी है कि पहले 8-10 साल तक आपको सिखाना पड़ता है कि ऐसा करो, वैसा करो. पण अंतिमतः, लेकिन बाद में, लास्ट में स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत. लेकिन आखिर में तुम्हें खुद काबिल बनाना है, सक्षम करता आलं पाहिजे. सक्षम करणे म्हणजे काबिल बनाना, खुद को उतना कैपेबल बनाना. स्वतःला म्हणजे खुद मतलब काबिल आपको बनाना आना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए, मतलब आपको एनर्जी ढूंढनी चाहिए, एनर्जी बनानी चाहिए. आणि स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले पाहिजेत. खुद के रास्ते खुद को ढूंढने आने चाहिए. आप इतना कैपेबल हो सकते हैं. आपको बाद में, पहले तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन बाद में आपको आपके डिसीजन खुद लेना आना चाहिए. आपके मार्ग, आपके रास्ते आपको खुद बनाने आने चाहिए. ये सब बातें इन्होंने यहाँ इस पहले अनुभव में सीखी. इन्होंने क्या सीखा इस पहले अनुभव में, यहाँ पर बताया है. स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे,
ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले पाहिजेत। ये बॉटम लाइन यहाँ पर इसके फर्स्ट एक्सपीरियंस में इन्होंने सीखी। ये बात इन्होंने अपने पहले अनुभव से सीखी। अभी देखिए इनका दूसरा अनुभव क्या कहता है। आता दुसरा अनुभव सांगतो। दुसरा अनुभव बताता हूँ। ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। ट्रेनिंग स्कूल का प्रशिक्षण मतलब वहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ख़त्म करके मैं अभी बार्क में इंजिनियर ॲज अ इंजिनियर जॉइन हो गया। ॲज अन इंजिनियर बार्क में जॉइन हो गया। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। मेटलाइजिंग प्रोसेसिंग पर मुझे काम करने के लिए रखा गया। एज अ इंजीनियर वहाँ पर जॉइन हुआ था। तो मेटलाइजिंग प्रोसेस जो होती है रिसर्च सेंटर में, उस पर मुझे काम बताया गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती। हमारे पास उसके लिए यंत्र सामग्री मतलब जो मशीन की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको यंत्र सामग्री कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट सभी थे हमारे पास, पण कोणीही ती वापरली नव्हती। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स किसी ने भी यूज़ नहीं किए थे। वापरली नव्हती मतलब इसका यूज़ किसी ने भी नहीं किया था। म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मशीन अभी तक किसी ने यूज़ नहीं की है। मैं इस पर काम करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे साथ काम करने के लिए मुझे एक वेल्डर की ज़रूरत है जो वेल्डिंग कर सके, और एक फोरमन की ज़रूरत है। फोरमन मतलब जो मैकेनिकल पार्ट्स अगर कुछ बिगड़ जाते हैं तो इनको रिपेयर करने के लिए जो इंसान होता है उसे फोरमन कहते हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट या फिर मैकेनिकल के पार्ट रिपेयर करने वाला जो इंसान होता है उसे फोरमन कहते हैं। और वेल्डिंग करने वाला, दो पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करने वाला जो इंसान होता है वो फायर से जॉइन करते हुए वेल्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा, तो इसे वेल्डर कहते हैं। मुझे एक वेल्डर की और एक फोरमैन की ज़रूरत है। ऐसा इन्होंने कहा कि मैं इस पर काम करूँगा, इस मशीन से, इसमें इंस्ट्रूमेंट से काम करूँगा, लेकिन मुझे एक वेल्डर और एक फोरमन चाहिए। तो तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तब मुझे ऐसा बताया गया कि तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही। आपको कुछ भी मदद नहीं की जाएगी। अगर आपको कुछ करना है तो खुद को करना होगा। तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल। स्वतःलाच म्हणजे खुद को, तुम्हें खुद को सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली। मेरे सीनियर्स का ये डिसीजन था, सीनियर्स का ऑर्डर था, इसलिए मैंने ये अपना काम शुरू कर दिया। वरिष्ठांची आज्ञा, वरिष्ठ मतलब सीनियर्स, जो ज्येष्ठ लोग होते हैं कंपनी के, उनकी आज्ञा समझकर, उनकी ऑर्डर समझकर मैंने ये काम अपने आप शुरू कर दिया आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं। और बहुत मेहनत करके, बरीच धडपड करून मतलब बहुत मेहनत करके मैंने ये काम पूरा कर दिया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली मतलब इस काम को बढ़ा दिया। ये जो मैं काम कर रहा था, इस काम को उन्होंने बढ़ा दिया। व्याप्ती वाढवली मतलब इस काम का स्वरूप बढ़ा दिया। बहुत बड़े पैमाने पे ये काम मुझे देने लगे। हे करूया, ते करूया, असं बरंच काय काय म्हणाले। आणि मग मी विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारा काम मुझसे करवा लिया। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर मैं काम करने लगा उस पर। और अभी ये मुझे कहने लगे कि अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुला काय पाहिजे, मतलब अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल। आपको अभी वेल्डर मिल सकता है, फोरमन मिल सकता है, और जो भी आपको चाहिए वो सब मिल सकता है। ऐसा अब ये कहने लगे। जब उनको पता चला कि हाँ मैं ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके काम कर सकता हूँ, ये उनको जब विश्वास हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ अपने आप से कुछ करके दिखा सकता हूँ, तब इन्होंने मुझे मदद करने के लिए हाँ कर दी कि अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वेल्डर चाहिए, फोरमन चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए अभी तुमको मिलेगा। जो भी आपको चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। यावर मी म्हणालो, इस पर मैंने कहा, आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन। अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद से सब कुछ कर लूँगा। मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। तेव्हा ते म्हणाले, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कहा, काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळेच आत्तापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। म्हणून आम्ही
तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो। तो इनके जो कंपनी के सीनियर्स थे जिन्होंने ना कहा था कि अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना वेल्डर ना फोरमैन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में काम करना है, ये यंत्र सामग्री मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आपको इस मशीन पर काम करना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसका रीज़न ये यहाँ पर बताते हैं। क्या कहते हैं ये कि जो भी लोग आए यहाँ पर काम करने के लिए, ये इनकी ये सभी मांगे थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, लेकिन वो काम तो कुछ नहीं करते थे। तो इसीलिए हमने ये कहा कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें कोई मददगार नहीं मिलेगा, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें करना है तो खुद को करना है। इसीलिए हमने आपको मना किया था वेल्डर और फोरमॅन के लिए। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर और फोरमॅन द्यायला नाही म्हणालो होतो। इसलिए हमने तुम्हें वेल्डर और फोरमॅन देने के लिए ना कहा था। ऐसे कहते हैं इनके जो सीनियर्स थे, ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्होंने ना क्यों कहा था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, लेकिन अब तुम अपने हाथ के नीचे, मतलब आपको असिस्ट करने के लिए, हाथाखाली मतलब हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए आपको जितने लोग चाहिए आप ले सकते हो। आता तुझं ते ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलं आहे की तू हे करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं। और उनके जो सीनियर्स है वो आगे क्या कहते हैं कि अभी आपको अगर कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। और क्योंकि और ये आपको मदद भी करेंगे। आता ते तुझं ऐकतील, ऐकतील मतलब आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है, कारण त्यांनी पाहिलं आहे, उन्होंने देखा है। क्या देखा है कि तू हे करू शकतोस, आप ये कर सकते हैं, ये काम जो है वो आप कर सकते हैं। आणि हेही लक्षात घे। और ये जो सीनियर्स है वो उनको ये भी बताते हैं कि अकेला अगर तुम काम करोगे तो जल्दी काम नहीं ख़त्म होगा, फटाफट से काम नहीं होगा। अगर 2-3 लोग साथ में काम करते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एकटा माणूस मतलब अकेला इंसान जास्त काम करू शकत नहीं, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा ना उस पर। तो ये क्या कहते हैं कि तुम अपने साथ हेल्प के लिए, असिस्ट करने के लिए कुछ लोग ले लो। 2-3 इंसान अगर साथ में काम करते हो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा। तो इस बात से इन्होंने क्या सीखा, देखिए इन्होंने ये बातें निगेटिवली नहीं ली, अच्छी तरह से पॉजिटिवली ये सब बातें ली। इन्होंने इस इंसिडेंट से, इस घटना से क्या सीखा, देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है इन्होंने। तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा। पहले आप दिखाओ कि आप ये कर सकते हो। हाँ, आप में उतनी क्षमता है, आप इतने सक्षम है, कैपेबल है कि आप उतना कर सकते हो। मग इतरांना काम सांगा। फिर आप अदर लोगों को काम बताओ कि तुम ये करो, वो करो। फिर आप किसी को असिस्ट करने के लिए आपके पास रखो, हेल्प करने के लिए आपके पास इंसान रखो, मदतनीस रखो। लेकिन पहले आप बताओ कि आप ये कर सकते हो। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नहीं। अगर हमें खुद को ही कुछ आता नहीं है तो हम दूसरों को क्यों बताएं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो। हमें खुद को पहले आना चाहिए, हमें खुद पहले ये दिखाना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में हमें दूसरों को बताना उचित रहता है। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो। तो ये लेसन इन्होंने इनके दूसरे एक्सपीरियंस में सीखा। पहले एक्सपीरियंस में क्या सीखा ये यहाँ पर हमने देखा है, जो हाईलाइट किया है। और दूसरे एक्सपीरियंस में से इन्होंने क्या सीखा, तो ये बात सीखी की तुम्ही आधी हे करू शकता, तुम्ही करू शकता हे आधी त्यांना दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं हे योग्य नाही, ये ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं है। हा धड़ा मतलब ये लेसन, ये सीख, धड़ा मतलब ये सीख मैंने इस दूसरे अनुभव से ली। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। है भी इतने इम्पॉर्टेंट ये अनुभव जो इन्होंने शेयर किए हैं। 50 साल होने के बावजूद भी ये अनुभव मुझे बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यातील आशय मतलब इसके जो मार्मिक गुण है, मतलब इसका जो मर्म है, इसका इम्पॉर्टन्स जो है, तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हालाच त्याचा फायदाच होईल। तो ये क्या कहते हैं, इसका आशय अगर आपने अभी समझ में लिया तो आप जब बड़े होंगे तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा, याची मला खात्री है। इस बात का मुझे यकीन है कि ये 2 एक्सपीरियंस आपको मदद ही करेंगे। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए हैं कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे बहुत सारे काम करना सीखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा है या फिर कोई काम बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी काम हो उसे पहले करना सीखो,
बहुत सारे छोटे छोटे काम करके ही हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ये हुई पहली सीख। और दूसरी सीख इन्होंने क्या बताई है, तुम ही करू शकता है आदि दाखवा। आप खुद कुछ कर सकते हो ये पहले बताओ, फिर आप दूसरों को काम बताना कि तुम ये करो वो करो, ऐसे दूसरों को फिर बाद में बताना। जब हमें पहले कुछ नहीं आता है तो हम सामने वाले को बता नहीं सकते कि तुम ये करो वो करो, ऐसा नहीं बता सकते। ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने इस लेसन में हमें बताई है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, मोठे मोठे होता असताना, मतलब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छी सीख है। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड्स है जिसके मीनिंग अभी हम देखेंगे। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व मतलब प्रेरणा देने वाला कैरेक्टर, स्फूर्ति देने वाला कैरेक्टर। संशोधन मतलब संशोधन, रिसर्च। स्वानुभवानी, स्वानुभव मतलब स्व अनुभव, स्व मतलब खुद, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस। वरिष्ठांची आज्ञा मतलब वरिष्ठ मतलब कौन, जो सीनियर होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, इनका ऑर्डर, आज्ञा मतलब ऑर्डर। व्याप्ति, व्याप्ति मतलब इसका फैलाव, व्याप्ति मतलब क्या, फैलाव। और आशय, आशय मतलब मेन पॉइंट या फिर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, आशय इसे कहते हैं। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।